आज की वीडियो में हम अबॉर्शन पिल्स के बारे में बात करेंगे। अबॉर्शन पिल्स ऐसी मेडिसिन जो खाते हमल या प्रेगनेंसी खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अबॉर्शन पिल्स को कैसे यूज करें या बॉडी में ये कैसे काम करती हैं, इसे लेने के बाद बॉडी में क्या-क्या चेंजेस हो सकती हैं, इन शॉर्ट अबॉर्शन पिल्स की कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अबॉर्शन पिल्स मेनली टू टाइप्स की मार्केट में अवेलेबल हैं एंड दैट इज माइफोप्रोस्टिन एंड माइजोप्रोस्टिन। इन दोनों के डिफरेंट फंक्शंस हैं। कुछ केसेस में जैसे माइजोप्रोस्टिल को भी यूज करवाया जाता है एंड ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट एंड मेडिकल गाइडलाइंस पर। अब बात करते हैं कि अबॉर्शन पिल्स को लेने के बाद का प्रोसेस क्या है और कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा। अगर आप प्रेगनेंसी खत्म करना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेप में आपको माइफोप्रोस्टिन लेनी होगी। माइफोप्रोस्टिन हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देती है। ये हार्मोन यूरेटस यानी बच्चादानी की लाइनिंग को थिक और स्टेबलाइज रखता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की ब्लॉकेज की वजह से यूरेटस लाइनिंग ब्रेक हो जाती है और ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई बच्चे तक नहीं पहुंच पाती, ड्यू टू विच बेबी की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन माइफोप्रोस्टिन अक्सर कंट्रीज में बैंड है, सो यूजुअली जस्ट माइजोप्रोस्टिल का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग माइजोप्रोस्टिल। माइफोप्रोस्टिल टैबलेट लेने के 24 से 48 घंटे के बाद माइजोप्रोस्टिल 200 mg की 4 टैबलेट्स को लेना होता है। टोटल 800 mg लेनी होती है। माइजोप्रोस्टिल टैबलेट ओरली या वजाइनली दोनों तरीकों से ली जा सकती है। ओरल माइजोप्रोस्टिल बाइलिंगुअल रूट से ली जाती है, मींस के टैबलेट को जुबान के नीचे रखना और वेट अंटिल इट डिसॉल्व्स। एंड वजाइनल माइजोप्रोस्टिल के लिए टैबलेट को डीपली वजाइना में इंसर्ट करना होता है। फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज 3 घंटे के बाद लेनी होती है। टोटल 800 mg टैबलेट्स लेनी होती है और लास्ट जो डोज होती है वो 6 घंटे के बाद सेम 4 टैबलेट्स सबलिंगुअल मेथड के जरिए ही लेनी होती है 200 mg की। माइजोप्रोस्टिल बॉडी में जाकर आहिस्ता आहिस्ता प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर से अटैच होता है, जो कि नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन की एक्शन को मिमिक करता है। बाइंडिंग की वजह से यूरेटस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और सर्विक्स पार्ट डायलेट हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से यूरेटस लाइनिंग में चेंजेस आती हैं। इन तमाम चेंजेस की वजह से यूरेटस में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो कि प्रेगनेंसी को स्टेबल रखने के लिए सूटेबल नहीं होता, एंड ड्यू टू विच कॉन्ट्रैक्शंस यूरेटस कॉन्टैक्ट्स एक्सपेल्स फ्रॉम बॉडी एंड अबॉर्शन हैपेंस। माइजोप्रोस्टिल टैबलेट लेने के 1 से 4 घंटे के दौरान यू कैन फील क्रैम्प्स एंड ब्लीडिंग। ये साइंस शो करते हैं कि अबॉर्शन स्टार्ट हो चुका है, बट इट डिपेंड्स ऑन ईच पर्सन। कुछ केसेस में विद इन मिनट्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और कुछ केसेस में कुछ दिन और हफ्ते भी लग जाते हैं। माइजोप्रोस्टिल की वजह से हैवी ब्लीडिंग, मॉडरेट टू स्वेयर क्रैम्पिंग, मतली, डायरिया, सर्दी लगना और फीवर की शिकायत हो सकती है। टाइम के साथ ये सिम्टम्स खुद ही कम हो जाती हैं। अबॉर्शन प्रोसेस के एंड में यू कैन एक्सपीरियंस हैवी ब्लीडिंग, जो शो करता है कि यूरेटस से कंटेंट एक्सपेल हो रहा है। व्हेन प्रेगनेंसी टिश्यू एक्सपेल, यू कैन एक्सपीरियंस इंटेंस ब्लीडिंग एंड इट कैन हैपन सडन या फिर कुछ घंटे भी लग सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, हमें कैसे पता चलेगा कि अबॉर्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अबॉर्शन के इंटेंस पार्ट में 4 से 6 घंटे लगते हैं। ब्लीडिंग 1 से 2 वीक तक कंटिन्यू रहती है। ब्लीडिंग में बड़े बड़े क्लॉट्स या टिश्यू का प्रेजेंस होना ये इंडिकेट करता है कि अबॉर्शन कंप्लीट हो चुका है। एंड विद टाइम ब्लीडिंग कम हो जाती है, बट कंफर्मेशन के लिए डॉक्टर से चेकअप करवाना और फॉलो अप जरूरी है ताकि इन फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इन शॉर्ट, माइजोप्रोस्टिल टैबलेट से अबॉर्शन में नॉर्मली 1 से 2 डेज लगते हैं, पर ड्यूरेशन डिफर्स इन ईच पर्सन। हर शख्स की बॉडी मुख्तलिफ होती है, तो हर शख्स के लिए मेडिसिन डिफरेंट तरीके से काम करती है। ऑल्दो माइजोप्रोस्टिल इज सेफ टू यूज फॉर अबॉर्शन, बट रिस्क का कंसिडर करना हमारी लिए बहुत जरूरी है। बट रिस्क को कंसिडर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। माइजोप्रोस्टिल टैबलेट्स के बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं, जिसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग है, इट नीड्स मेडिकल अटेंशन, शदीद दर्द भी हो सकता है जिस जो मेडिसिन से रिलीफ ना हो, फिर बार बार फीवर होना जो इंडिकेट करता है कि आपको किसी किस्म का इन्फेक्शन हो गया, या फिर स्मेली डिस्चार्ज भी इन्फेक्शन की निशानी है। कुछ रेयर केसेस में वुमेन एलर्जिक शो कर सकती हैं बिकॉज ऑफ माइजोप्रोस्टिल टैबलेट्स। माइजोप्रोस्टिल इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल वुमेन, सबके लिए सुटेबल नहीं है। कुछ कंडीशंस में लाइक ब्लीडिंग डिसऑर्डर, एनीमिया एंड वुमेन विद आईओडी डिवाइस और एक्टोपिक प्रेगनेंसी या क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस में माइजोप्रोस्टिल इज नॉट रिकमेंडेड। इसीलिए जब भी माइजोप्रोस्टिल यूज करें, किसी डॉक्टर से अपनी एडवाइस लाजमी लें। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी इसके इफेक्ट को कम कर देती हैं, जैसे कि एंटीएसिड्स की वजह से माइजोप्रोस्टिल की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। इसलिए अगर आप दूसरी मेडिसिन लेते हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म कीजिए ये मेडिसिन लेने से पहले। वीडियो के एंड में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि माइजोप्रोस्टिल एक सेफ मेडिसिन है, पर अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशन से अवेयर होंगे तो सही और बेहतर फैसला कर सकेंगे। ड्यू टू इट्स सेफ नेचर, मोस्टली वुमेन अराउंड द वर्ल्ड यूज दिस फॉर प्राइवेट अबॉर्शंस। इस वीडियो को देखने के बाद यू कैन इजिली नो हाउ अबॉर्शन पिल्स वर्क्स। ये एक अहम मेडिसिन है इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर।